इस दिवाली नहीं जलेंगे पटाखे, पटाखों पर लगेगी रोक। 18 राज्यों को नोटिस जारी, 7 से 30 नवंबर तक नहीं जलेंगे पटाखे। दिवाली पर पटाखे एक बार फिर निशाने पर आ गए हैं। दिवाली और उसके आसपास होने वाले प्रदूषण को गंभीरता से देखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने बुधवार को 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया है। विभिन्न समूहों की ओर से दायर याचिकाओं में 30 नवंबर तक पटाखों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। एनजीटी ने इससे जुड़े मामलों की सुनवाई का दायरा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर से और आगे बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि एनजीटी चेयरमैन जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले में पहले ही दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारों को नोटिस भेज चुकी है, जबकि राजस्थान और उड़ीसा सरकारें अपने राज्यों में पटाखों की खरीद बिक्री पर पाबंदी लगाने के लिए अधिसूचना जारी कर चुकी है। एनजीटी ने पटाखों से प्रदूषण को लेकर आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तराखंड से जवाब मांगा है। पीठ ने कहा है कि सभी संबंधित राज्य जहां वायु गुणवत्ता संतोषजनक नहीं है, वो उड़ीसा और राजस्थान की तरह पटाखों की खरीद और बिक्री पर कदम उठाने पर विचार कर सकते हैं। विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने 2 नवंबर को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय और 4 राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। याचिकाओं में 7 से 30 नवंबर तक पटाखों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। वहीं राजस्थान में आतिशबाजी और पटाखों की बिक्री पर बैन के आदेश जारी होते ही विरोध के सुर भी बुलंद हो गए। राज्य सरकार के इस फैसले पर न सिर्फ सियासत गर्मा गई है, बल्कि पटाखा उद्योग से जुड़े हजारों की रोजी रोटी भी संकट में पड़ गई है। पटाखा उद्योग से जुड़े लोगों को पड़ेंगे खाने के लाले। राजस्थान में तकरीबन 20 लाख लोग पटाखा उद्योग से जुड़े हुए हैं। पटाखा व्यवसाय से जुड़े लोगों का कहना है कि दीपावली पर एक दिन की आतिशबाजी पर ही हम व्यापारियों और श्रमिकों की साल भर की रोजी रोटी निर्भर है। कोरोना काल में लगे लॉकडाउन में पहले ही लोगों के रोजगार छिन गए हैं और अब सरकार के फैसले से फिर उनको घाटे के साथ साथ खाने के लाले पड़ने वाले हैं। राजस्थान फायरवर्क्स डीलर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहनदास हसानी ने बताया कि राजस्थान व भारत की करीब 5000 यूनिट सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार निरी के मापदंडों पर ग्रीन पटाखों का निर्माण कर रही है। इनके निर्माण में जो केमिकल उपयोग में लिए जाते हैं वो कम प्रदूषण करते हैं। आतिशबाजी से प्रदूषण का स्तर भी 03 पॉइंट आता है, जो किसी भी प्रकार से स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव नहीं डालता। दीपावली पर होने वाली आतिशबाजी मेलों या मैदानों पर सामूहिक तौर पर ना होकर एकल रूप में घरों के बाहर और मकानों की छत पर की जाती है, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की भी पालना होती है। पटाखा कारोबारियों के पास अनुमानतः करीब 50 से 75 करोड़ रुपए के पटाखों का स्टॉक है और रोग की स्थिति में पटाखा कारोबारियों को बड़ी आर्थिक हानि उठानी पड़ेगी। राजस्थान फायरवर्क्स डीलर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का कहना है कि लॉकडाउन के बाद अब राजस्थान सहित देश भर में कल कारखाने और आर्थिक गतिविधियां प्रारंभ हो चुकी हैं। ऐसी स्थिति में पटाखों के क्रय विक्रय और उपयोग पर प्रतिबंध लगाना उचित नहीं होगा। क्या सिर्फ पटाखे ही है प्रदूषण का कारण? हर साल बारिश के खत्म होने और सर्दी के चरम पर पहुंचने के दौरान अक्टूबर और मध्य नवंबर तक दिल्ली में वायु प्रदूषण का संकट गहराता है। इसकी 2 मुख्य वजह है। पहला, पंजाब और हरियाणा की पराली का धुआं और दूसरा, दिल्ली एनसीआर में वाहनों से और विकास परियोजनाओं से उड़ने वाली धूल हवा की गुणवत्ता को खराब करती है। इन दोनों ही कारणों को प्रभावी या निष्प्रभावी करने में मौसम का मिजाज बेहद अहम भूमिका निभाता है। कैसे? दरअसल दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्तर भारत से अक्टूबर में वापसी के बाद समूचे मैदानी इलाकों में पूर्वी हवा की बजाय हिमालयी क्षेत्र से तेज गति की उत्तर पश्चिम हवाएं चलने लगती हैं। हिमालयी क्षेत्र से पंजाब और हरियाणा होते हुए दिल्ली की ओर आने वाली इन हवाओं के साथ पराली का धुआं भी दिल्ली पहुंचता है। इसी समय होने वाली दिवाली में पटाखों का प्रदूषण हवा के संकट को गहरा देता है। ऐसे में उत्तर पश्चिमी हवाओं की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा तक होने पर पार्टिकुलेट तत्व वायुमंडल में ठहरने की बजाय हवा के साथ दिल्ली से आगे निकल जाते हैं। इससे स्पष्ट है कि मौसम के मिजाज की भी दिल्ली के वायु प्रदूषण में प्रभावी भूमिका है।
अब प्रदूषण है तो इससे निपटने के लिए भी सभी कारणों पर रोक लगानी होगी। ऐसे में निशाने पर सिर्फ पटाखे ही आएंगे या बाकी कारकों पर भी रोकथाम लगाई जाएगी, ये देखना होगा। बाकी इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप हमारी इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।